राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। और सभी लोग कैसे हैं बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना। और देखो, एक मुझे आज एक कथा याद आ गई। कल भी मैं सोच रही थी मैं इनकी चैनल पर डालती हूँ। तो ये कथा उस टाइम की है जब त्रेता युग चल रहा था। ये कथा उस टाइम की है जब मतलब त्रेता युग चल रहा था। तो भगवान श्री राम को जब कैकेयी माता ने 3 वरदान दशरथ जी से मांगे थे, तो राम जी के लिए वनवास भी मांगा था। तो वनवास में साथ में लक्ष्मण जी भी जाते हैं और सीता माता भी जाते हैं। तो अब भगवान श्री राम को एक बार क्या हुआ, जब दशरथ जी भगवान श्री राम की याद में अपने प्राणों को त्याग देते हैं, है ना। तो उनको ये सहन नहीं होता कि मतलब पुत्र जंगल में जाए। तो उनको बहुत दुख हुआ, तो वो भगवान श्री राम की याद करते करते अपने प्राण त्याग देते हैं। तो एक बार जब तिथि आती है, मतलब जो श्राद्ध कर्म करना होता है, तिथि होती है, तो भगवान ने कहा हम तो वनवास में अब कैसे करें। तो लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए थोड़ा दूरी पर चले जाते हैं। अब सीता माता थी वहीं पे फल्गु नदी के किनारे। तो फल्गु नदी के किनारे सीता माता थी, तो उन्होंने सोचा कि अरे अब तो श्राद्ध की तिथि तो निकली जा रही है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने वहीं फल्गु नदी के किनारे रेत पड़ी थी, तो दशरथ जी मांग रहे थे कि श्राद्ध का जो भोजन होता है। तो उन्होंने सीता माता पे उस टाइम कुछ था नहीं, तो उन्होंने थोड़ी सी बालू लेके और दशरथ जी को पिंड बोलते हैं, पिंड दान कर दिया। मतलब भोजन उन्होंने उस तरह से दे दिया और दशरथ जी संतुष्ट होकर चले गए अपने पितृलोक में। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जब लौट कर आते हैं तो कहते हैं कि ये सामग्री लीजिए और अब पिताजी का श्राद्ध कर्म करते हैं। तो सीता माता ने कहा कि मुहूर्त निकला जा रहा था, मतलब भोजन निकालने का, तो मैंने तो श्राद्ध कर्म कर दिया फल्गु नदी से बालू लेकर। तो अब तो भगवान ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, और उन्होंने बताया कि दशरथ जी खुद मेरे से मांग रहे थे पिताजी, और मतलब चले गए मेरे हाथ से लेकर। तो भगवान को मतलब विश्वास तो हो गया कि भाई सीता जी झूठ नहीं बोलती, लेकिन उनको बड़ा ये लग रहा था कि ऐसे कैसे हुआ, क्या मतलब हुआ, मतलब पापा पिताजी ने स्वीकार भी किया कि नहीं किया। तब तो सीता माता ने भगवान श्री राम को विश्वास दिलाने के लिए फल्गु नदी से कहा कि भाई तुम्हारे साक्ष्य में तो ये किया था, बताओ। तो फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया, बताया नहीं सत्य। और फिर केतकी का फूल था वहाँ पर, केतकी के फूल से कहा, केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। गैया मैया से कहा, गैया मैया ने भी झूठ बोल दिया। और फिर वट वृक्ष भी था वहाँ पर, तो वट वृक्ष से कहा कि इनसे पूछ लो। तो वट वृक्ष ने सही बोल दिया कि हाँ, सीता माता ने इस तरह श्राद्ध कर्म कर दे दिया। अब लेकिन जिसने झूठ बोला, सीता माता को बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने फल्गु नदी से कहा कि तुम सूख जाओ। तो फल्गु नदी सूख गई। आज भी फल्गु नदी में जल नहीं रहता, वह सूखी रहती है और वहाँ बालू लेके लोग पिंडदान करते हैं। और केतकी के फूल से कहा कि तुम भगवान पर नहीं चढ़ोगे, उसको अस्वीकार कर दिया। और गैया मैया से कहा कि तुम पूजनीय हो, पूजनीय हमेशा रहोगी, और लेकिन तुमने झूठ बोला है तो तुम मतलब कूड़ा कचरा तो खाओगी। तो आज भी तुमको गैया मैया को चाहे खाना दे दो तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कचरा गैया मैया खाती हैं। और वट वृक्ष से कहा कि तुमने सत्य बोला है, इसलिए तुम्हारी खूब दीर्घायु हो। और सुहागने औरतें भी मतलब जब कभी कोई व्रत होगा तो तुम्हारी परिक्रमा करेंगी, तुम्हारी पूजा करेंगी। और इसलिए वट वृक्ष को देखो बहुत मतलब काफ़ी पुराना भी हो जाता है। उससे लोग जैसे कि सत्यवान सती सावित्री का व्रत आता है तो लोग वट वृक्ष की पूजा करती हैं, वैसे भी कर लेते हैं बहुत लोग वट वृक्ष की पूजा। तो इस तरह से मतलब सीता माता ने भी जब ये श्राद्ध कर्म किया था, तो इस तरह से मैंने बताई थी कथा, किस तरह वनवास में किया और क्यों श्राप दिया उन्होंने, किस कारणवश दिया। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना, अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिले। और जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें
राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।